बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ़तेह बंदयाल के बेटे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़े चीफ जस्टिस बन गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा हमेशा उमर अता बंदयाल जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम सुनहरे सुनहरे हरूफ में लिखा जाना है। ये बात तय हो गई है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त फ़ैसला दिया, इतना शानदार फ़ैसला दिया कि आइन और कानून की सही मानों में आज बालादस्ती हुई है और रूल ऑफ लॉ कायम हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये फ़ैसला जिसने हुकूमत की सारी की सारी बुनियादें हिला दी हैं और हुकूमत को शिकस्त से दो चार किया है, क्योंकि हुकूमत जो प्लान करी थी, जो साजिश करी थी, हुकूमत जो इस टाइम पूरी की पूरी सोच रही थी, ये प्लान करके बैठी थी कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेंगे, हम जजेस को तकसीम कर देंगे, हम वहाँ पर इस तरह से बगावत करवा देंगे कि आखिरकार चीफ़ जस्टिस को घर जाना पड़ेगा, चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ हम रेफरेंस भेज देंगे, चीफ़ जस्टिस को हम इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर देंगे। वो तमाम की तमाम प्लानिंग, साजिश, वो तमाम की तमाम चीज़ें वो आखिरकार नाकाम हो गई और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देते हुए 14 मई को इलेक्शन का ऐलान किया और इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। अब आपने मामले को समझना है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आता है, बल्कि इससे पहले ही एक दो दिन नहीं, हफ़्ता पहले ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टारगेट करना, उनको तनकीद करना, उनको मलाइन करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंडिंग करना और तमाम चीज़ें जो कैरेक्टर असैसिनेशन में आती हैं। ये नून लीग का पूरा मीडिया सेल, जितने नून लीग के साफ़ी, वो सारे आके जजेस को टारगेट कर रहे थे और कभी वन मैन शो, कभी चीफ जस्टिस को नहीं मानते, कभी इस हुकूमत को नहीं मानते, कभी सुप्रीम कोर्ट की हम नहीं मानेंगे, हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है और ये तमाम चीज़ें। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आता है तो काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया जाता है और काबीना का हंगामी इजलास इस तरह से बुलाया जाता है जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई जंग छिड़ गई है, पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता इंडिया ने हमला कर दिया है, इस तरह से ये सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन जो काबीना के इजलास बुलाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है, जो कि ये बात तय थी। इन्होंने फैसला तो मानना नहीं, इन्होंने इलेक्शन के अंदर तो जाना नहीं, इलेक्शन के अंदर इनको अपनी मौत नज़र आती है। इस वजह से जैसे ही ये फैसला निकलता है उसके घंटे बाद काबीना का इजलास बुलाया जाता है और इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है। अब ये सूरत हाल, अब आपने इस मामले को समझना है। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन गई है। एक तरफ आपकी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट खड़ी हो गई है, दो इदारे पाकिस्तान के। देखिए, रियासत के हमेशा 3 सतून होते हैं। जो भी रियासत होती है वो दुनिया के अंदर इस टाइम जो रियासती निज़ाम है उसके तहत जो भी रियासत वजूद में आती है उसके 3 सतून, 3 पिलर्स होते हैं, जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव जिसको हुकूमत कहते हैं, दूसरा पार्लियामेंट और तीसरा जुडिशरी। ये 3 सतून, 3 पिलर्स पैरेलल और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब तक ये तीनों पिलर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो जो इमारत है, जो रियासत की इमारत है वो खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी निकले या आपस में इनका टकराव हो जाए तो पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है। अब यही इन लोगों ने किया है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों अब एक तरफ है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी, अदलिया, वो दूसरी तरफ है और दोनों अब आमने सामने हैं। और ये इमरान खान ने चाल चली, इनको अंदाज़ा ही नहीं इस बात का कि इमरान खान ने इतनी ज़बरदस्त चाल चली, इमरान खान ने इतना ज़बरदस्त कार्ड खेला कि आपस में लड़ पड़े ये। कल तक ये इमरान खान को माइनस करने के लिए प्लानिंग, इमरान खान को माइनस करने की साजिश, इमरान खान को कत्ल करने की, इमरान खान को मारने की, इमरान खान के ऊपर मुकदमे, पर्चे, FIR, ऑपरेशन ज़मान पार्क में और हल्ला बोलना, धावा बोलना और ये तमाम चीज़ें। आज इनको इमरान खान भूल गया है। आप अंदाज़ा करें इस बात का कि ये इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज इनको इमरान खान भूल गया है। आज इनको सिर्फ कौन याद आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जजेस याद आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट याद आ रही है, चीफ जस्टिस याद आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कमाल काम किया है। चीफ जस्टिस को सलाम कि उसने इतना ज़बरदस्त फैसला दिया और इनकी मंजी ठोकती है और इनको नानी याद करवा दी है। अब मरीम नवाज़ का ट्वीट ऊपर से
हुकूमत की जानिब से ये कहना कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, इस फ़ैसले को हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो गई है, मामलात बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। देखिए ये पूरा 90s का दौर अगर आप देखें, उसको आप स्टडी करें, उसका मुतालिया करें, उसकी तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अदलिया के साथ हमेशा पंगा लिया जाता था, अदलिया के साथ हमेशा लड़ाई की जाती थी और अदलिया के साथ इस तरह के मामलात किए जाते थे जिसकी वजह से हुकूमतें घर जाती थी। अब यही सिचुएशन पैदा हो गई है। इन्होंने अदलिया के साथ बराह रास्त लड़ाई ले ली है, बराह रास्त टक्कर ले ली है और इस टक्कर के नतीजे में आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा और इनको घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई और रास्ता अपनाते हैं तो मुल्क का और ज़्यादा नुकसान होना है। अब इन्होंने कैबिनेट का इजलास बुला के उसमें क्या किया है, उसके अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातें उन्होंने असल में बनाया हुआ है, किसको आगे लगाया हुआ है, शहबाज शरीफ को, नून लीग को या शरीफ ख़ानदान को। शरीफ ख़ानदान जो इस चक्कर में बैठी हुई थी कि हमें NRO मिल जाना है, हम हुकूमत के अंदर आ गए हैं, हुकूमत के अंदर आने के बाद हमारे वारे न्यारे हो जाने हैं, हमें डीलें मिल जानी है और हमारे उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वापसी और हमारे प्लान्स और ये तमाम चीज़ें और यहाँ पर लहरें बहरें शुरू हो जानी और हमारी यहाँ पर फिर मौजें लग जानी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान ने पिछले एक साल से इनको तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ। वो अकेला आदमी है, वो एक अकेला शख्स है जो कि तने तनहा खड़ा है और इनका मुकाबला कर रहा है और ये 15 जमातें मिल के भी इनसे मुकाबला नहीं हो पा रहा इमरान खान का। और अब इन्होंने अदलिया के साथ जंग छेड़ दी है और अदलिया के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ी है ये बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पूरा एक महाज खोला हुआ था उसमें तो इमरान खान तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब अदलिया का मामला आ गया, अब इदारे का मामला आ गया, अब जुडिशरी का मामला आ गया। तो जुडिशरी की हिफाजत के लिए, अदलिया की हिफाजत के लिए इमरान खान ने भी बाहर निकलना है, वकला ने भी बाहर निकलना है, इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी बाहर निकलना है। और उन्होंने आज अगर ये सेट कर दी जाती है मिसाल, आज अगर ये मिसाल बना दी जाती है कि कोई भी फ़ैसला नहीं मानेगा, इस तरह से तो कोई भी फ़ैसला नहीं मानेगा। कल उठ के कोई भी जो अदालत के अंदर फ़ैसला होता है उसको तो कोई भी नहीं मानेगा। वो कहेंगे कि हुकूमत अगर फ़ैसला नहीं मानती, हुकूमत वक्त अगर फ़ैसला नहीं मानती तो हम क्यों फ़ैसला माने। और ये नून लीग का यही तरीका कार रहा है, नून लीग की यही तारीख़ है, नून लीग की यही हिस्ट्री है। पूरी की पूरी नून लीग की हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा इसी तरह से किया। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका अपना जज हो, उनका अपना जर्नैल हो, उनका अपना सदर हो, उनका अपना हर इदारा उनका अपना हो और उनके अंदर बैठे हुए लोग उनके अपने हों और उनको कोई पूछने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, छेड़ने वाला कोई बंदा ना हो। वो इसी तरह से अकेले ही दंदनाते फिरे, लूट मार करते फिरे और करप्शन करते फिरे। लेकिन ये जो सूरत हाल बनी है ये बड़ी ख़तरनाक है। इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार इस हुकूमत को घर भेजेगी और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो बाहरी जिम्मेदारी आयद होती है वो ही फिर आके इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने अब फैसला किया लड़ाई का वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है।